नमस्कार दोस्तों राजस्थान के इतिहास के पन्नों में अनेक राजा महाराजाओं की वीरता के साथ साथ उनके प्रेम कथाओं का वर्णन मिलता है। आज हम आपको राजस्थान की ऐसी ही एक सच्ची प्रेम कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी है अद्वितीय सुंदरता की मालकिन, राजपूत राजकुमारी मूमल और अदम्य साहस के प्रतीक अमरकोट, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, के राणा महेंद्र सिंह की एक ऐसी प्रेम कहानी जिनकी याद में आज भी जैसलमेर के मरू में मिस मूमल महोत्सव नाम से सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। सदियों पहले जैसलमेर क्षेत्र में परवान चढ़ा मूमल महेंद्रा का प्यार आज भी धोरों की नगरी बेहिंतहा प्यार कहानियों में महकती है। जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लौद्रवा में रहने वाली अद्वितीय सौंदर्य की मालकिन मूमल से मिलने अमरकोट के राजा महेंद्र रोजाना 100 कोस यात्रा ऊंट की पीठ पर करके तय करते थे। वहां महेंद्र का इंतजार करती मूमल मेड़ी में बैठी रहती थी। इस मेड़ी का अवशेष आज भी मौजूद है। उसे देखने वाले बरबस सिंह महेंद्र और मूमल की सदियों पुरानी प्रेम गाथा में खो जाते हैं। इतिहास में भले ही इस प्रेम कहानी को स्थान नहीं मिला, लेकिन मूमल महेंद्र का प्रेम मरुस्थल की लोक संस्कृतियों का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। दोस्तों, यह प्रेम कहानी बॉलीवुड के किसी प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म से कम नहीं है। इस कहानी को सुनने पर ऐसा लगता है मानो हम 80 के दशक के कोई फिल्म देख रहे हैं। सैकड़ों साल पहले मरु प्रदेश में प्रवाहित होने वाली काक नदी के किनारे लौद्रवा में मूमल की मेड़ी बनी थी, जिसका बखान लोक गीतों में आख्यानों में किया जाता है। लौद्रवा में शिव मंदिर के पास आज भी मूमल की मेड़ी के अवशेष मौजूद हैं, जो इस प्रेम कहानी के मुख्य गवाह बने हुए हैं। यहाँ आने वाले सैलानी अवशेष दिखाई देने वाली मेड़ी को देखकर उन दिनों की कल्पना करते हैं। ढापू खान के गाने में मूमल की सुंदरता के बारे में बताया गया है। मूमल राजस्थान के जैसलमेर के लौद्रवा की रहने वाली थी। लौद्रवा जैसलमेर के पास बहने वाली काक नदी के पास बसा हुआ है और यही राजकुमारी मूमल का महल भी था, जिसे एक थम्बिया महल के नाम से जाना जाता है। मूमल महल की मेड़ी पर रहती थी। राजस्थान में छत पर बने कमरों को मेड़ी कहा जाता है। कहते हैं कि इस महल के अंदर जाने के लिए कई खुफिया रास्ते थे और यह महल काफ़ी विचित्र था। राजकुमारी मूमल एक खूबसूरत राजपूत लड़की थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा केवल जैसलमेर में नहीं बल्कि आसपास के सभी प्रांतों में थी। वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी जो उसे अपनी प्रतिभा और निर्भीकता से उसका दिल जीत ले। मूमल की 7 बहनें और नौकर उन्हें परखने के लिए काक महल में रहस्यवाद का जाल बुनते थे। कई राजाओं और राजकुमारों ने मूमल को हासिल करना चाहा, परंतु असफल रहे। इधर अमरकोट के राणा महेंद्र गुजरात के हमीर जडेजा उसके बहनोई थे के साथ एक दिन शिकार पर निकले। उस दिन महेंद्र ने तय किया कि आज वो हर हाल में हिरनी का शिकार करेगा। इसके बिना वो महल वापस नहीं लौटेगा। काफ़ी देर हिरनी की तलाश करने के बाद उसके जीजा हमीर जडेजा को एक हिरनी नजर आई। दोनों ने शिकार का पीछा किया। हिरनी तेजी से भागी और भागते भागते काक नदी के पास जाकर पहुंच गई और अपनी जान बचाने के लिए वो नदी में कूद गई। शिकार का पीछा करते करते राणा महेंद्र और हमीर जडेजा कब इतने दूर आ पहुँचे, उन्हें खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं था। काफ़ी समय से चलने की वजह से दोनों थक गए थे और उन्हें अब भूख भी महसूस होने लगी थी। इधर उधर नज़र दौड़ाने पर उन्हें नदी के उस पार एक सुंदर बागीचा और उसमें बनी 2 मंजिली एक झरोखेदार मेड़ी नजर आई। आराम करने के इरादे से दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात एक नौकर से हुई। उन्होंने उससे सारा किस्सा सुनाया और आराम करने की इजाज़त मांगी। नौकर ने कहा, यह मेरी राजकुमारी मूमल की है। वे यहाँ अपनी दासियों के साथ आराम करने आती हैं। नौकर ने उन्हें ठहरने के लिए कहकर राजकुमारी से इजाज़त लेने चला गया। मूमल ने नौकर से कहा कि वह हमारे मेहमान हैं, उनकी खातिरदारी अच्छे से करना। आराम कर लेने के कुछ देर बाद उसने
अपने सेवक से कहलवाकर दोनों में से किसी एक को अपने पास बुलवाया। हमीर के बड़े होने की वजह से महेंद्र ने पहले उसे जाने को कहा। मेड़ी के अंदर प्रवेश करते ही पहले गलियारे में हमीर ने एक बड़े बाघ को देखा। कुछ ही दूरी पर एक अजगर बैठा था। हमीर यह सोचकर भाग आया कि इतने खतरनाक जानवरों के साथ रहने वाली मूमल कोई डायन है जो कि पुरुषों को मारकर खा जाती है। उसने आकर महेंद्र को सब बताया और जाने से मना किया। क्योंकि महेंद्र साहसी थे, वह अंदर गए। राजकुमारी के कक्ष की तरफ बढ़ने पर पहले गलियारे में उसे भी वह बाघ और अजगर दिखाई दिए। उसने बाघ के ऊपर तलवार से प्रहार किया। बाघ का सिर तुरंत धड़ से अलग हो गया। तभी उसने यह पाया कि यह सारे जानवरों के पुतले हैं जो कि मोम से बने हुए हैं, बस देखने में जीवंत से लग रहे हैं। वह समझ गया कि राजकुमारी मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियों से होते हुए महेंद्र मूमल के कक्ष में प्रवेश हुआ। सामने ही मूमल उसकी प्रतीक्षा में खड़ी थी, जिसे देखकर महेंद्र ठिठक गया। वह ऐसी लग रही थी मानो काले बादल के बीच बिजली चमक गई हो। एड़ी तक लंबे काले बाल, चंपे की डाल की जैसी कलाइयाँ, बड़ी बड़ी सुंदर आँखें, तपे कुंदन जैसा बदन का रंग, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। महेंद्र मूमल को ठगा सा देखता ही रह गया। उसकी नज़रें मूमल के चेहरे को एकटक देखते जा रही थी। दूसरी ओर मूमल की दशा भी यही थी। वो ही मन कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नैन क्या खंजर है। दोनों की नज़रें आपस में ऐसे गड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मूमल ने नज़रें नीचे कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही नहीं चला, और कब सुबह का सूरज निकल आया ये भी पता नहीं चला। सूरज निकलने के बाद महेंद्र ने मूमल से अपनी राजधानी जाने की इजाज़त मांगी, तो मूमल ने महेंद्र के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर महेंद्र ने मूमल को बताया कि उसकी पहले से 6 रानियां हैं। ये जानकर मूमल ने महेंद्र से वादा लिया कि वह उससे रोज़ मिलने आएगा। महेंद्र मूमल की बात मान गया। उसके बाद महेंद्र अपने बहनोई हमीर के साथ अमरकोट की तरफ चल दिया, और पूरे रास्ते सिर्फ मूमल के बारे में ही सोचता रहा। अमरकोट पहुंचकर महेंद्र ने मूमल से मिलने की युक्ति लगाई। उसने ऊंट के टोले से एक ऐसा ऊंट तलाश किया जो रातों रात लौद्रवा जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने ऊंट पालक रामू रायका से ऐसे ऊंट की मांग की। इसे सुनकर रामू रायका ने कहा कि चीतल नाम का एक ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है। वह आपको रात को लौद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस ले आएगा। शाम होते ही रामू रायका ऊंट को सजाकर महेंद्र के पास ले आए। राजा उस पर सवार हो राजकुमारी मूमल से मिलने पहुंच गए। रात्रि के समय मूमल से मिल सुबह होते ही वो अमरकोट पहुंच गए। धीरे धीरे महेंद्र और मूमल की कहानी परवान चढ़ने लगी। मिलने का यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। कुछ समय बाद रात्रि में राजा के महल में उपस्थित न होने की बात पत्नियों को पता चली। क्योंकि बहुत वक्त हो गया था, राजा ने अपनी रानियों को वक्त नहीं दिया था। सारी रानियां मिलकर छोटी रानी के पास गई और उन्होंने बोला कि राजा रात्रि को कहाँ जाते हैं। छोटी रानी बोली कि मुझे नहीं पता कि रोज रात्रि में राजा कहाँ जाते हैं। कुछ दिन बाद रानियों को मूमल के बारे में पता चला। उन्होंने राजा महेंद्र को रोकने के लिए षड्यंत्र रचा और ऊंट चीतल को जहर देकर मार दिया। चीतल की मृत्यु के बाद राजा ने रामू रायका से वैसे ही ऊंट की मांग की। रामू बोला कि राजा साहब, ऊंट तो नहीं लेकिन एक ऊंटनी है जो चीतल के जैसे ही तेज भागती है, लेकिन ध्यान रहे अगर आपने इस पर गलती से भी प्रहार किया तो यह आपको रास्ता भटका सकती है। राजा महेंद्र ऊंटनी को लेकर लौद्रवा के लिए निकल पड़े। राजा को मूमल से मिलने की जल्दी थी, तो उन्होंने ऊंटनी पर कोड़े से प्रहार कर दिया। प्रहार होने पर ऊंटनी भड़क गई और वो राजा को दूसरी दिशा में लेकर दौड़ गई। इधर राजकुमारी मूमल मेड़ी पर महेंद्र का इंतजार कर रही थी। उनके साथ उनकी बहन सुमल और
कुछ सहेलियां भी थीं। राजकुमारी का मन बहलाने के लिए सुमल ने मर्दों के कपड़े पहनकर उनका मनोरंजन करने का सोचा। आखिर में बहुत देर होने के बाद सभी लोग जाकर सो गए। राजकुमारी मूमल की बहन सुमल अपनी बहन के साथ उनके बिस्तर पर ही सो गई। सोते वक्त उसने पुरुषों वाले कपड़े ही पहने थे। इधर राजा महेंद्र जैसे तैसे ऊँटनी को काबू में कर मूमल के महल पहुँचे। राजा महेंद्र को लौदरवा पहुँचने में काफ़ी समय लग गया था। महेंद्र जब मूमल के कक्ष में पहुँचे तब उन्होंने पाया कि मूमल किसी मर्द के साथ सोई है। ये देख राजा वहीं स्तब्ध रह गए। उनके हाथ से चाबुक टूटकर वहीं गिर गई। राजा राजकुमारी से बिना मिले वापस अमरकोट आ गए। सुबह मूमल उठी और चाबुक देखकर समझ गई कि राजा उनसे मिलने आए थे, पर शायद किसी बात से नाराज होकर चले गए। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रहीं। कई दिनों तक मूमल महेंद्र का इंतजार करती रही। वो जब आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, पर महेंद्र नहीं आए। मूमल ने उसके वियोग में श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखी, परंतु महेंद्र की पत्नियों ने वह चिट्ठी महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दी। आखिर में मूमल ने एक गायक को बुलाया और महेंद्र से उसका हाल बताने को कहा, पर उसे भी महेंद्र से नहीं मिलने दिया गया। जैसे तैसे वह महेंद्र के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उस गायक ने गाना शुरू किया। ढोली द्वारा गाई गई कड़ी को सुनकर भी महेंद्र का दिल नहीं पसीजा और उसने ढोली को कहा कि मूमल से कह देना, ना तो मैं रूप का लोभी हूँ और ना ही मैं वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आंखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। ढोली द्वारा सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आया महेंद्र क्यों नहीं आया। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार करवाया ताकि महेंद्र से मिलकर उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर सके। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महेंद्र ने सोचा शायद मूमल पवित्र है, मुझसे ही कोई गलतफहमी हो गई है। उसने मूमल का संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। मूमल को संदेश से आशा बंधी। रात्रि में मूमल का प्यार सच्चा है कि नहीं, महेंद्र ने परखना चाहा। सुबह उसने अपने नौकर से संदेश भिजवाया कि रात के समय राजा साहब की मृत्यु एक काले नाग के डसने से हो गई। नौकर के मुख से ये संदेश सुनते ही मूमल मूर्छित होकर गिर पड़ी। गिरते ही महेंद्र के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महेंद्र को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगा और वह पागल हो गया। पागल होने की वजह से महेंद्र की मृत्यु भी कुछ ही समय में हो गई। दोस्तों, ये थी महेंद्र और मूमल की सच्ची प्रेम कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।